नमस्कार। अद्भुत रामायण का यह प्रसंग है। तुम्बुरु नामक एक गंधर्व था जो कि कश्यप ऋषि और प्रधा का वह पुत्र था। अब तुम्बुरु गान विद्या में, सिंगिंग में बहुत ही एक्सपर्ट था। एक समय नारद जी के साथ तुम्बुरु भी वैकुंठ जाते हैं और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण के पास जाकर अपनी गान विद्या को प्रस्तुत करते हैं। अब इनका सिंगिंग जो था वो उस लेवल का था कि उनको सुनने के बाद लक्ष्मी नारायण दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने के बाद नारायण तो प्रशंसा करते करते ये कहते हैं कि आज तक ऐसी गान विद्या मैंने सुनी ही नहीं है। और लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होकर तुम्बुरु को वस्त्र और आभूषण को भेंट में देते हैं। अब नारद जी को यह देखकर तुम्बुरु की ईर्ष्या होती है, और जैसा कि हमको पता है कि जिसको ईर्ष्या हो ही जाती है तो फिर उसकी बुद्धि कहाँ उसको साथ देती है। सुभाषितावली का यह प्रसिद्ध सूत्र है, बुद्धिर्मत सरिणाम कुतः, बुद्धिर्मत सरिणाम कुतः। अर्थात जिसकी बुद्धि के अंदर ईर्ष्या आ गई या फिर जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव जग गया, फिर उसकी बुद्धि उसको कहाँ साथ देती है। तो नारद जी के साथ भी वही हुआ, वह ईर्ष्या से भर गए, जेलसी से भर गए। तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे भी तुम्बुरु जैसी ही गान विद्या, सिंगिंग सीखना चाहिए, और वो सिंगिंग सीखने के लिए गंधर्व लोग चले गए। अब क्योंकि तुम्बुरु के साथ तो ईर्ष्या थी, तो इसको उसका कांटेक्ट ना करते हुए वहाँ पर जितने भी अन्य गंधर्व थे उनसे उन्होंने गान विद्या सीखना स्टार्ट किया। जब लगा कि तकरीबन गान विद्या आ चुकी है तो वह उन गंधर्वों का आशीर्वाद लेकर फिर वापस वैकुंठ आते हैं और लक्ष्मी नारायण के सामने अपनी गान विद्या को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब वो सुनने के बाद लक्ष्मी नारायण खुश तो होते लेकिन अति प्रसन्न नहीं होते, ना ही वो उस तरह की प्रशंसनीय वाणी का उपयोग करते हैं जो तुम्बुरु के सामने की थी। तो नारद जी जो कि ईर्ष्या से भरे हुए थे वो पूछ लेते हैं कि आपने तुम्बुरु का तो बहुत प्रशंसा की, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो नारायण कहते हैं कि क्योंकि तेरी गान उस लेवल की है ही नहीं तो मैं क्या करूं। अब ये सुनने के बाद नारद को और चोट लगती है। तो अब वो गान विद्या को सीखने के लिए शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास भी वो गान विद्या सीख लेते हैं और सीखने के बाद वापस वैकुंठ आकर अपनी गान विद्या को प्रेजेंट करते हैं। फिर भी वैसी वो इफेक्ट नहीं आती। वापस डिसअपॉइंट होकर वो गान विद्या सीखने के लिए अन्य देवों के पास जाते हैं। स्टोरी कहती है कि ऐसा करते करते 7 मनवंतर चले जाते हैं। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि एक मनवंतर का अर्थ है 71 महायुग, और एक महायुग का अर्थ है हमारे चारों के चारों युग। हमारे चारों के चारों युग मिला के एक महायुग होता है। एक महायुग जैसे 71 महायुग हो जाए तब एक मनवंतर होता है, और वैसे 7 मनवंतर तक अलग अलग लोगों के पास नारद जी ईर्ष्या के कारण गान विद्या सीखते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण प्रसन्न नहीं होते। आखिर में थक के, क्योंकि नारद ने ठान ली थी कि जिस तरह की प्रशंसा लक्ष्मी नारायण ने तुम्बुरु की है मेरी भी करने चाहिए, वो डिटरमाइन था नारद जी। तो वह आखिर में थक के, हार के तुम्बुरु के पास ही जाते हैं और कहते हैं कि मुझे गान विद्या सिखाओ। और स्टोरी कहती है कि तुम्बुरु के पास गान विद्या सीखने के बाद जब वैकुंठ में नारद जी जाते हैं और लक्ष्मी नारायण को अपनी गान विद्या प्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मी नारायण अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब तुझे आ गया। स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हमको सिखा के जाती है। सर्वप्रथम तो ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कि अगर ईर्ष्या हो भी गई तो जिस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या हुई है उस व्यक्ति के सद्गुण हमारे अंदर लाने का प्रयास हमें करना चाहिए।
और हमारे दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमें देखना ये चाहिए, इंस्टेड ऑफ उसके साथ स्पर्धा करने की बजाय हमें उसके साथ समायोजन करना चाहिए। उस व्यक्ति की प्रशंसा क्यों हुई वो समझने के बाद ईर्ष्या भाव से जो उद्भव होती है वैसी स्पर्धा को निकाल के अगर हम समन्वय करने वाली गुण ग्रहिता को पकड़ेंगे तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमें किसी को देखकर जेलसी भी हुई तो हमें देखना ये चाहिए कि वह जेलसी जिस कारणों से हमें हुई है वह कारणों को हमें हमारे अंदर लाना चाहिए। ईर्ष्या को मिटाने का एक ही तरीका है, जिससे हमें ईर्ष्या हो रही है उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो सद्गुण है, जिसकी हमें ईर्ष्या हो रही है वह सद्गुण हमारे अंदर आ जाए। और जब सद्गुण सीखना ही है तो क्यों ना हम उस व्यक्ति से ही सीखें जिसकी हमें ईर्ष्या हो रही है। तो ईर्ष्या तभी मिटेगी जब जिसकी हमें ईर्ष्या हो रही है उस व्यक्ति के पास हम जाए या उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करें और जिस कारणों से ईर्ष्या हो रही है वह कारण हमारे अंदर लाने का प्रयास करें, तभी जेलसी समाप्त होगी। और जैसे ही जेलसी समाप्त होगी हमारे अवगुण खत्म हो चुके होंगे और हमारे अंदर बहुत सारे सद्गुण आ चुके होंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम सभी को या हम में से किसी को भी जब भी ईर्ष्या हो हमें यह ज्ञान वाली बात याद रहे कि जिससे ईर्ष्या हो रही है उसके सद्गुण हम प्राप्त करें। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।